अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वजदान ज़ीरक है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारे मिशन डीवीसी के फेज़ 1 की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डीवी की थीम कस्टमाइज़र के अंदर डाइव इन करेंगे और उसकी सेटिंग्स को लर्न करेंगे। एक और बात, काफ़ी कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई है कि आप वीडियो डेली अपलोड किया करें, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ चूँकि मैं अभी 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से मुझे अपनी स्टडीज़ को भी वक्त देना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि रमज़ान के महीने में या मई के अंदर रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट की डैशबोर्ड ओपन कर लिया है और हमारे पास डीवी के स्पेशली थीम कस्टमाइज़र को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चले जाएं और उसके बाद हम लोग डीवी के आइकन के ऊपर होवर करें तो हमारे पास थीम ऑप्शंस के टेक्स्ट के नीचे थीम कस्टमाइज़र की ऑप्शन हमें नज़र आएगी। पहला तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं और अपनी वेबसाइट की नेम के ऊपर होवर करें तो हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर शो हो जाएगा थीम कस्टमाइज़र की ऑप्शन और हम यहाँ से सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो हमारी थीम कस्टमाइज़र ओपन हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जनरल सेटिंग से लेके एडिशनल CSS, हेडर एंड नेविगेशन से लेके फुटर, बटन्स, ब्लॉग, मोबाइल स्टाइल्स, डिफरेंट ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, इसके अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जनरल सेटिंग्स में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइट आइडेंटिटी की ऑप्शन है, हम लोग इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला साइट टाइटल। साइट टाइटल यानी कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या होने वाला है। मोस्टली यही होता है कि जो हमारी डोमेन का नाम होता है वही हमारी वेबसाइट का नाम होता है, लेकिन समटाइम्स हमारी डोमेन का नाम डिफरेंट होता है और हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम डिफरेंट रखते हैं। तो साइट टाइटल से मुराद यानी कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या होने वाला है, ये मोस्टली इंडेक्स पेज के ऊपर आपकी एड्रेस बार के अंदर सबसे पहले शो होती है और अगर आपने कोई और पेज अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है तो वो इस स्ट्रेट स्लैश के बाद शो होएगी। तो यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। देन टैगलाइन। टैगलाइन यानी कि एक किस्म का स्लोगन आप समझ लें। तो टैगलाइन आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं या अगर आपने पहले से इनपुट की हुई है और आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है साइट आइकन। अब यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के अंदर भी इसको डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम, साइट आइकन्स आर व्हाट यू सी इन ब्राउजर टैब्स, बुकमार्क्स टैब्स एंड विद इन द वर्डप्रेस मोबाइल एप्स। अब साइट आइकन आल्सो नोन एज फेव आइकन, इसको हम लोग पहले थीम ऑप्शंस में से भी अपलोड कर सकते थे until the WordPress 5 came और WordPress 5 की अपडेट के बाद एलिगेंट थीम्स वालों ने फेव आइकन को अपलोड करने का ऑप्शन थीम ऑप्शन से रिमूव कर दिया है और अब ये सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। साइट आइकन, ये जो छोटे से आइकन्स आपको अगर आप कोई भी अपनी वेब टैब खोलते हैं ब्राउज़र के अंदर तो उसके साथ एक जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होता है उससे हम लोग फेव आइकन कहते हैं। तो इसका जो रिकमेंडेड साइज है वो 512 by 512 पिक्सल्स है। तो यहाँ से आप लोग अपना फेव आइकन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लेआउट सेटिंग्स। लेआउट सेटिंग्स के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट के लेआउट को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक चेक बॉक्स है, एनेबल्ड बॉक्स लेआउट। अगर हम लोग इसको चेक कर देंगे तो जो हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो एक बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम लोग अभी टिक करते हैं तो आप देखिएगा कि ये एक बॉक्स लेआउट के अंदर हमारी वेबसाइट इंक्लूड हो गई है या शामिल हो गई है। इसको अनचेक करते हैं तो ये स्ट्रेच कर जाएगी पूरी स्क्रीन के ऊपर और इसको चेक करते हैं तो ये एक बॉक्स के अंदर मिक्स हो जाएगी या इसके अंदर समा जाएगी। देन वेबसाइट कंटेंट विड्थ। अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब कंटेंट के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना कुछ भी पड़ा है, पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, व्हाटएवर, वो सारे कंटेंट कहलाते हैं। यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपने अपने कंटेंट को फैलाना है या उनको सिकुड़ाना है। यहाँ से हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आप देखिएगा कि थोड़ा एक मैक्सिमम अमाउंट तक ये इंक्रीज हुआ है और उसके बाद ये रुक गया है और इसको हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्वीज होती जा रही है।
तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आती है वेबसाइट गटर विड्थ। अगेन अनदर स्लाइडर, विड्थ के साथ इसका ताल्लुक है। इस स्लाइडर को आगे पीछे करते हुए आप अपनी वेबसाइट की गटर विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे जैसे मैं अपनी वेबसाइट की गटर विड्थ डिक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे इस सेक्शन के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये जितने भी हमारी वेबसाइट के अंदर रोज हैं ये वो आपस में इस तरह करके जुड़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊँगा ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो यहाँ से आप 4 की वैल्यू के दरमियान अपनी वेबसाइट गटर विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास अगर हमने अपना कस्टम साइड बार रखा हुआ है उसकी हम लोग विड्थ चेंज कर सकते हैं। पर डिवी के अंदर एक्चुअली ये हुआ है कि डिवी के आने के बाद साइड बार का यूज़ बहुत कम हो गया है। लाइक अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं या आप मोस्टली जितनी भी आप डिवी वेबसाइट्स देखेंगे उसके ऊपर साइड बार यूज़ नहीं होता। साइड बार की वजह से डिज़ाइन काफ़ी अजीब सा लगता है। ये स्टिल यूज़ होता है कभी कभी पोस्ट पेजेस के ऊपर या वूकॉमर्स के पेजेस पे, पर ओवरऑल ये मेन साइट के ऊपर बहुत कम यूज़ होता है। तो अगर आप अपने साइड बार का अगेन साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड बार मौजूद है। तो अभी आपने गौर करना है कि हमारे साइड बार के अंदर क्या चेंजेस आती हैं जैसे जैसे मैं इस स्लाइडर को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो अभी आप देखते हैं कि हमारे ये जो सर्च बॉक्स और ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रेच होता जा रहा है। तो अभी 21 के ऊपर हम लोग इसको ऐसे से इंक्रीज करते हैं तो आप देखते जाएं ये स्ट्रेच होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग इस स्लाइडर को पीछे लेके जाएंगे ये अगेन स्क्वीज होता जाएगा। देन हमारे पास अवेलेबल है एक स्लाइडर सेक्शन हाइट। अब सेक्शन हाइट जब हम लोग फेज 2 के अंदर जाएंगे तब आपको सेक्शन और रो की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब बेसिकली जब हम लोग डिवी के अंदर एक साइट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग किसी भी अगर हमने कोई भी कंटेंट ऐड करना है तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोग डिफरेंट रोज ऐड करते हैं उसके अंदर, एंड देन उसके अंदर हम लोग मॉड्यूल्स अपनी ऐड करते हैं। तो अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई अपनी डिवी के अंदर सेक्शन ऐड करें या रो ऐड करें तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट हाइट हो, तो उस डिफ़ॉल्ट हाइट को आप चेंज अगर करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर की मदद से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ फैलता जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसको बैकवर्ड लेकर जाता जाऊंगा ये अगेन स्क्वीज होता जाएगा। तो इसको हम लोग अगेन वापस इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। अगेन रो के साथ भी है, यहाँ पे एक मैंने रो क्रिएट की थी तो अभी आप देखते जाइएगा कि ये रो नीचे की तरफ फैलती जा रही है जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आती है थीम एसेंट कलर। अब अकॉर्डिंग टू गूगल डेफिनेशन एसेंट कलर एक ऐसा कलर होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट कलर्स यूज किए हुए हैं, तो एसेंट कलर वो होगा जो बाकी कलर से स्टैंड आउट करेगा, यानी कि डिफरेंट नजर आएगा। कि अगर आपने हर जगह ग्रीन ही ग्रीन है और आपने एक जगह पे पर्पल डाल दिया या वाइट डाल दिया है तो हमारी नजर वाइट के ऊपर जाएगी। तो एसेंट कलर आप अपनी थीम का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग अभी ग्रीन कर देते हैं। अब ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता डिवी के अंदर, स्पेशली थीम एसेंट कलर भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम लोग हर ऑप्शन या हर लिंक, हर टेक्स्ट, हर मॉड्यूल के कलर्स को मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से थीम एसेंट कलर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी की इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो हमारी सारी रिलेटेड टेक्स्ट से रिलेटेड होंगी। तो हम लोग टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों के पास कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बॉडी टेक्स्ट साइज। बॉडी टेक्स्ट साइज से मुराद आपका पैराग्राफ टेक्स्ट, जो पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आपका टेक्स्ट होगा उसका डिफॉल्ट साइज क्या होना चाहिए। आप ये साइज बाद में चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ से आप लोग उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करते हैं। तो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट वैल्यू बॉडी टेक्स्ट साइज की 14 है। हम इसको यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि मैंने जिस वक्त मैं ये वेबसाइट डिजाइन कर रहा था, ये पेज, तो मैंने उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज नहीं किया, मैंने अपने से कस्टम वैल्यूज डाली हैं।
तो अगर मैंने इसकी वैल्यूज को ना छेड़ा होता और अब यहाँ से जाके मैं जब वैल्यूज चेंज करता तो तब हम लोग को यहाँ पे चेंज नजर आता। तो बस आप इतना जहन में रख लिए कि यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट साइज की डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करेंगे। मोस्टली ये 14 पर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये मैटर करता है, इसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, ये हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। देन बॉडी लाइन हाइट, यानी कि आपका जो बॉडी टेक्स्ट होगा उसकी हर एक लाइन के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो यहाँ से आप वो इंक्रीज कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे ये 1.7 EM होता है, आप इसको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हेडर टेक्स्ट साइज, अगेन हेडर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगेन हेडर लेटर स्पेसिंग, कि आपका जो हेडर है उसके हर एक कैरेक्टर के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ से आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन हेडर लाइन हाइट, अगेन आपके हेडर की जो लाइंस हैं उनके दरमियान कितना फासला होना चाहिए, आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन हेडर फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से अब आप बताएंगे कि जब भी आपने कोई हेडर टेक्स्ट डालना है तो उसकी जो मतलब उसका डिफॉल्ट स्टाइल क्या होगा, क्या वो बोल्ड में होना चाहिए, क्या वो इटैलिक में होना चाहिए, क्या वो अंडरलाइन होना चाहिए, या क्या वो ऑल कैप्स फॉर्मेट में मौजूद हो। तो यहाँ से आप अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई हेडर टेक्स्ट लिखें तो आपके बगैर चेंजेस क्रिएट किए वो बोल्ड स्टाइल में पहले से ही हो, तो आप यहाँ से सिंपली इस बी आइकन को क्लिक कर दें। अगर आप इटैलिक में चाहते हैं आप आई को क्लिक कर दें, तो आप देखिएगा कि जैसे मैंने आई को क्लिक किया तो ये अगेन इटैलिक स्टाइल में चेंज हो गया है। बोल्ड में इस वजह से ही चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट का जो वेट था वो हैवी रखा हुआ था, जिसकी वजह से बोल्ड इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑल कैप्स में आपका हेडर फॉन्ट हो जाए तो आप इसको क्लिक करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑल इसके सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में चेंज हो गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडर अंडरलाइन हो जाए तो आपने सिंपली इस यू और एक नीचे इसकी जो डैश टाइप बनी हुई है इसको आप क्लिक कर दें, तो आपका जो हेडर है उसका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि हमारी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ हेडर टेक्स्ट यूज हुआ होगा या हमने हेडर टेक्स्ट लिखा होगा उन सारे टेक्स्ट के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। देन हेडर फॉन्ट, अब यहाँ से आप बताएंगे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो आपके हेडर कौन सी फॉन्ट में शो हो। आप बाद में ये चेंज कर सकते हैं विजुअल बिल्डर में जाके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आपने पहले से सोच लिया कि मैंने वेबसाइट है मेरी, इसके अंदर ये टेक्स्ट फॉन्ट साइज यूज होंगे, ये फॉन्ट यूज होंगे, तो आप पहले से ही असाइन कर लेते हैं कि जब भी मैं हेडर टेक्स्ट लिखूं तो वो इस फॉन्ट में शो हो, मैं बॉडी टेक्स्ट लिखूं तो वो इस फॉन्ट में शो हो, तो ताकि आपको बाद में हर एक टेक्स्ट के लिए फॉन्ट चेंज मत करना पड़े। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आपको जो सा पसंद है आप वो लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन बॉडी का आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो बॉडी फॉन्ट है वो चेंज हुआ है। चलें क्रिएटिविटी, थोड़ा फन स्टाइल में हम लोग क्रिएट करते हैं। देन बॉडी लिंक कलर, अगर आपने अपनी बॉडी टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक डाली है या अगर आपने कोई रीड मोड की लिंक क्रिएट की है या आपने कोई हाइपर लिंक क्रिएट की है तो वो लिंक कौन से कलर में शो हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन बॉडी टेक्स्ट कलर, यानी कि अगर आपने अपना टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट डाला है तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या होना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपना बैकग्राउंड वाइट रखना है तो आप इस बॉडी टेक्स्ट कलर को ना ही छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा कलर सेलेक्ट किया होता है जो कि हमारे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। देन हेडर टेक्स्ट कलर, कि जब भी आप कोई अपना हेडर टेक्स्ट लिखें तो वो कौन से कलर में बाय डिफ़ॉल्ट शो हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था मेक श्योर जब भी आप कोई चेंज क्रिएट करें तो उसको सेव या पब्लिश करना मत भूलें। ओके, यहाँ से हमारी अब चेंजेस सेव हो गई हैं, हम लोग बैक जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। अब बेसिकली डीवी के अंदर ये बैकग्राउंड वाली सेटिंग्स उस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि जब हम लोग डीवी के अंदर वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग हर सेक्शन का डिफरेंट कलर रखते हैं अगर हम लोग चाहें। अगर हम लोग कोई भी कलर उनका नहीं रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होगा। तभी आप देखिएगा कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर दूं तो
ये उस तरह से मैटर नहीं करेगा। ये तभी शो होता है जब आपने अपनी वेबसाइट की लेआउट बॉक्स्ड की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैक जाके अपनी वेबसाइट की लेआउट बॉक्स से ख़त्म कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आपने यहाँ से भी ये उस वक्त हाइड हो जाएगी जिस वक्त आप अपना हेडर फुल विड्थ कर देंगे। तो बैकग्राउंड इतना मतलब ये ख़त्म एक किस्म का हो गया डीवी के अंदर। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, सिंपल बात है। बैक जाते हैं हम लोग अब। सेकंड, हेडर एंड नेविगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट सब सेटिंग्स हैं। पहली है हमारे पास हेडर फॉर्मेट। इसके अंदर हम लोग अपने हेडर का फॉर्मेट असाइन करते हैं कि वो किस स्टाइल में हो। तो इसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है। हमारे पास इसके अंदर अगेन 5 ऑप्शंस हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर ये होता है कि हमारा लोगो लेफ्ट साइड पर होता है और हमारे जो मेन्यू आइटम्स होते हैं वो राइट साइड के ऊपर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेंटर्ड। सेंटर्ड में ये क्या होता है कि हमारा लोगो ऊपर सेंटर में आ जाता है और उसी के नीचे हमारे मेन्यू आइटम्स आ जाते हैं। देन हमारे पास आता है सेंटर्ड इनलाइन लोगो। अब इसमें ये क्या होगा कि हमारा लोगो मेन्यू आइटम्स के दरमियान में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 मेन्यू आइटम्स हैं तो 3 मेन्यू आइटम्स लेफ्ट साइड पे, देन लोगो, और 3 मेन्यू आइटम्स राइट साइड के ऊपर। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने ये शो हो रही हैं। देन स्लाइड इन। अब स्लाइड इन से क्या होगा कि सिंपली डिफ़ॉल्ट हमारा एक मेन्यू आ जाएगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि राइट साइड के ऊपर हमारे मेन्यू आइटम्स के बजाय एक हैमबर्गर आइकन होगा। अब जब आप उस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू लेफ्ट साइड, या अगर आप चाहते हैं कि वो राइट साइड से आए तो वो राइट साइड से शो हो जाएगा या स्लाइड इन कर लेगा। देन हमारे पास ऑप्शन है फुल स्क्रीन। अब फुल स्क्रीन के अंदर क्या होगा कि अगेन वही हैमबर्गर आइकन होगा, लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो मेन्यू स्लाइड इन करने के बजाय आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास सर्च आइकन होगा, अगर हमने कोई सोशल मीडिया आइकन डाले हैं तो हमारे पास इसी मेन्यू के ऊपर शो हो जाएंगे, और अगर हमने बैक जाना होगा तो हम सिंपली इसको क्रॉस कर देंगे। अगेन है हाइड नेविगेशन एंड स्क्रॉल। अब इससे क्या होगा कि जब तक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आके नीचे स्क्रॉल नहीं करेंगे आपका नेविगेशन पैनल शो नहीं होगा। तो अभी आप देखिए हम लोग वेबसाइट के बिल्कुल शुरू में हैं और हमारा नेविगेशन पैनल शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हमारा ये नेविगेशन बार शो होने लग गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट कर लेते हैं। हमारे पास एक और इसकी ऑप्शन है एनेबल वर्टिकल नेविगेशन। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका नेविगेशन बार ऊपर से राइट या लेफ्ट के ऊपर शो हो जाएगा। अभी हमने देखें इसके बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये राइट पर आए तो आप यहाँ से इसको राइट स्लाइड कर दें तो ये राइट साइड के ऊपर आएगा, और इसके अंदर आप स्लाइड इन का ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। देन हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी मेन्यू बार। प्राइमरी मेन्यू बार यानी कि जोन सा मेन्यू हमारे इधर शो होता है बिल्कुल लोगों के एग्जैक्टली राइट साइड के ऊपर। यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास इसकी है मेक फुल विड्थ। अभी आप देखिएगा कि यहाँ से हमारे पास लोगों की लेफ्ट साइड और हमारी मेन्यू आइटम्स की राइट साइड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस मौजूद है। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो वो स्पेस ये बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा और वो स्पेस घेर लेगा ये। देन है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मेन्यू के ऊपर आप लोगो शो नहीं करवाना चाहते तो आप सिंपली इसको चेक कर दें और आपका लोगो गायब हो जाएगा। देन हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू हाइट। मेन्यू हाइट हमारा ये जो मेन्यू है नेविगेशन मेन्यू, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। आप इसको चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा यूजली उसी सूरत में होता है जब आप अपने लोगों को एनलार्ज करके दिखाना चाहते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप इसको या तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर रखें या आप डिफ़ॉल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें ताकि ये ज़्यादा अजीब ना लगे। देन लोगो मैक्स हाइट, कि आपके लोगों की मैक्स हाइट क्या होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मैं यही करता हूँ कि इसको मैं मैक्सिमम पे लेकर चला जाता हूँ। अभी इसके ऊपर कोई इतना डिफरेंस शो नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोगों का साइज़ ही छोटा है। तो अगर हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे तो तब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट रख देते हैं या इसको हम लोग फुल इंक्रीज कर देते हैं। देन टेक्स्ट साइज,
यानी कि जो आपके मेन्यू आइटम्स हैं, मेन्यू आइटम्स के अंदर जो टेक्स्ट है, जैसा थीम कस्टमाइजेशन लिखा हुआ या जो मिशन डीवीजी वगैरह जो भी लिखा है उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब अगेन आप इसको यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको अगर पीछे लेकर जाएं तो ये डिक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास है लेटर स्पेसिंग कि आपके मेन्यू आइटम्स के हर एक कैरेक्टर के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। देन उनका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट थीम फ़ॉन्ट। अगर आप यहाँ से इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे तो जो आपने अपना बॉडी टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रखा था वही टेक्स्ट या वही फ़ॉन्ट आपका इन आइटम्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ तो आप अगेन यहाँ से इन फ़ॉन्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही हमारे पास ऑप्शन है कि क्या आप उनको बोल्ड करवाना चाहते हैं, इटैलिक, ऑल कैप्स के अंदर या फिर अंडरलाइन, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। देन अगेन उनका कलर, यहाँ से हम लोग कोई भी कलर रख सकते हैं, पर अगर हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर रखें तो ये काफ़ी बेहतर लगता है। देन एक्टिव लिंक कलर, यानी कि जब आपकी कोई लिंक एक्टिव होगी, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इस थीम कस्टमाइजेशन पेज के ऊपर हैं, ये लिंक एक्टिव है। अगर हम लोग किसी और के ऊपर चले जाएं तो वो लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि कौन सी लिंक एक्टिव है तो आप उसका कलर ऑब्वियसली डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ से आप उस एक्टिव लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगेन क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर ही यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से इसको ग्रीन कर लेते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आती है बैकग्राउंड कलर, यानी कि आप अपने मेन्यू या हेडर का बैकग्राउंड का कलर क्या चाहते हैं। तो मैं जो करता हूँ ज़्यादातर वो ये होता है कि मैं अपने बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारा फुल विड्थ हेडर मोस्टली हमने अपनी वेबसाइट के सबसे शुरू में लगाया होता है उसी कलर के साथ ये मैच कर जाए। अगर नहीं तो इसका सम लाइक उसी तरह का कलर रख देते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट रख देते हैं ताकि ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कलर क्या करना चाहते हैं या क्या रखना चाहते हैं। देन ड्रॉप डाउन मेन्यू बैकग्राउंड कलर, ड्रॉप डाउन मेन्यू बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप अपने मेन्यू के जो ड्रॉप डाउन होंगे, फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई एक आइटम बनाया है उसके अंदर डिफरेंट सब आइटम्स हैं, तो जब आप उसके ऊपर हवर करें तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। एंड अगेन उसकी लाइन का कलर आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से असाइन कर लेते। तो हम लोग इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी हमारे पास कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। देन ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट कलर, इसका टेक्स्ट कलर आप कोशिश करें कि वही रखें जो बाकियों का है, अनलेस आप कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं। तो प्राइमरी मेन्यू बार के अंदर हमारे पास यही सेटिंग्स अवेलेबल हैं। बैक जाते हैं एंड देन हमारे पास है सेकेंडरी मेन्यू बार। सेकेंडरी मेन्यू बार हमारे प्राइमरी मेन्यू बार के ऊपर शो होती है। चूंकि अभी मैंने कोई सेकेंडरी मेन्यू बार क्रिएट नहीं किया, सेकेंडरी मेन्यू क्योंकि मैंने कोई क्रिएट नहीं किया, तो ये सेटिंग्स अभी यहाँ पे शो नहीं होती। तो हम लोग जल्दी से जाते हैं और एक सेकेंडरी मेन्यू क्रिएट करते हैं। सिंपली मेन्यू क्रिएट करने के लिए अपीयरेंस में जाएं एंड देन मेन्यूज के अंदर देन क्लिक ऑन दिस लिटिल क्लिकेबल लिंक, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। यहाँ से हम लोग मेन्यू नेम लिख देते हैं सेकेंडरी फॉर एग्जांपल, सॉरी, एंड देन क्रिएट मेन्यू। यहाँ से हम लोग ये 2 पेजेस पढ़े हैं, यहाँ से हम लोग एक पेज ये रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कस्टम लिंक क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम लोग हैशटैग कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल इसको हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लीड कर जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं freelancepakistan.com और इसका हम लोग लिख लेते हैं क्लिक हेयर एंड देन क्लिक ऐड टू मेन्यू। तो ये हमारी मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमने बताना है कि हमारा मेन्यू कहाँ पे शो हो, क्योंकि हमने सेकेंडरी मेन्यू बार के लिए इस मेन्यू को क्रिएट किया है तो हम लोग इसकी लोकेशन सेकेंडरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। देन हम लोग वापस जाते हैं, तो इसको हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि हमारा सेकेंडरी मेन्यू बार भी यहाँ पे शो हो जाए। तो हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन बार आ गई है और इसके ऊपर भी हमारे वही दोनों पेजेस और लिंक जो हमने
डाली थी अपने सेकेंडरी मेन्यू में वो शो होने लग गई है। तब सिंपली अगेन आपने अपने सेकेंडरी मेन्यू बार की भी सेटिंग्स उसी तरह से चेंज करनी है जैसे आपने अपने प्राइमरी मेन्यू बार की सेटिंग्स को चेंज किया। तो इसका भी हम लोग फुल विड्थ कर देते हैं और इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर ये कर लेते हैं फन। हम लोग क्योंकि कोई प्रोफेशनल अभी काम कर रहे नहीं है, जस्ट टू टीच यू गाइस। सो ये सारा कुछ एक सेटिंग रहती है ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन, यानी कि जब आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा तो वो किस एनिमेशन के साथ हो। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन हैं, फेड, एक्सपांड, स्लाइड, फ्लिप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी एनिमेशन सेलेक्ट करनी है। बैक जाते हैं, हमारे पास देन है फिक्स्ड नेविगेशन सेटिंग्स। अगर आपको याद हो मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को फिक्स्ड नेविगेशन का बताया था कि अगर हमने अपने थीम ऑप्शंस के अंदर फिक्स्ड नेविगेशन को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम जैसे जैसे अपनी वेबसाइट के नीचे जाएंगे हमारा मेन्यू बार हमारे साथ नीचे आता जाएगा। क्योंकि अभी ये चेक्ड है तो हमारा मेन्यू हमारे साथ नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ से अब हमने वो सेटिंग्स चेंज करनी है कि जब हमारा फिक्स नेविगेशन एक्टिव हो गया है तो उसकी क्या ऑप्शंस होनी चाहिए, उसकी क्या कस्टमाइजेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हाइड लोगो इमेज, अगर हम इसको टिक करते हैं तो भी आप देखिएगा कि अभी हमारा ये ओरिजिनल है नेविगेशन है, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे और हमारा फिक्स नेविगेशन मेन्यू एक्टिव होगा तो हमारी लोगो इमेज हाइड हो जाएगी। देन अगेन हम अगर चाहते हैं कि हमारी फिक्स नेविगेशन मेन्यू की हाइट क्या हो तो हम लोग यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कितना काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसकी हाइट मैक्सिमम कर दी है। तो यहाँ से आप अपने फिक्स्ड मेन्यू की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन अगेन आप उसके टेक्स्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन उसके आप बैकग्राउंड का अगर आप चाहते हैं कि ये कोई पर्पल कलर में फॉर एग्जांपल हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिएगा ये हमारा ओरिजिनल मेन्यू है, लेकिन जैसे ही हमारा फिक्स नेविगेशन मेन्यू एक्टिव होता है तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट, आप इसके साथ अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके डिफरेंट अमेजिंग और क्रिएटिव स्टाइल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। देन सेकेंडरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर, पहले बात कर रहे थे हम लोग प्राइमरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर की, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर की कि जब हमारा फिक्स नेविगेशन एक्टिव हो तो हमारा जो ऊपर छोटा सा जो सेकेंडरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग इसको रेड कर लेते हैं। तो अब जैसे ही आपने देखा हम लोग नीचे गए तो इसका कलर चेंज हो गया। देन प्राइमरी मेन्यू लिंक कलर कि अब उसके लिंक का क्या कलर होना चाहिए, तो हम इसको वाइट कर देते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हम लोग को ये टेक्स्ट नज़र आता जाए। तो अभी आप देखेंगे कितना क्रिएटिव सा डिज़ाइन बन गया है, काफ़ी फ्रेश और लाइवली डिज़ाइन है। देन अगेन सेकेंडरी मेन्यू लिंक कलर कि उसके लिंक का क्या कलर होना चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको येलो रख लेते हैं क्योंकि हम लोग का कोई क्लाइंट तो है नहीं जो हम लोग को बता रहा हो कि भाई आपने ये सिर्फ करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी मत यूज़ करें यहाँ पे, ये ना वो जो भी। सो देन एक्टिव प्राइमरी मेन्यू लिंक कलर कि अब आपने जो एक्टिव आपका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ से हम लोग येलो ही कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मेन्यू जो हम लोग जैसे साइड लॉगिन करेंगे ये हमारा है डिफ़ॉल्ट मेन्यू बार, इसकी सेटिंग्स हम लोग अलग रख सकते हैं और हम लोग अपने फिक्स नेविगेशन बार की सेटिंग्स अलग रख सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किन किन कंट्रोल्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है हेडर एलिमेंट्स। यहाँ से हम लोग अपने चार हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला है शो सोशल आइकॉन्स। अगर आप अपने हेडर के ऊपर सोशल आइकन्स शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको चेक कर दें। देन अगर आप लोग अपने नेविगेशन मेन्यू के ऊपर सर्च आइकन शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दें, या अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप इसको अनटिक कर दें। तो अभी देखिए मैंने इसको अनचेक किया है तो यहाँ पे कोई हमारे पास सर्च आइकन शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं इसको चेक करूंगा तो ये छोटा सा एक आइकन जहाँ पे शो होने लग जाएगा। देन अगर आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तभी आपने देखा ये यहाँ पे शो होने लग गया है। देन ईमेल, ईमेल भी हम लोग कोई भी डाल देते हैं abc@xy.com। तो आप
देखें यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर भी शो होने लग गया और हमारी ईमेल भी शो होने लग गई है। तो हेडर एंड नेविगेशन के अंदर यही सेटिंग्स थी। देन हमारे पास आता है फुटर। तो हेडर एंड नेविगेशन के अंदर हमारे पास यही सेटिंग्स अवेलेबल थी। इसके बाद हमारे पास आता है फुटर, और अब फुटर के अंदर हम लोग डाइव इन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फुटर के अंदर अगेन हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेआउट्स, विजेट्स, फुटर एलिमेंट्स, फुटर मेन्यू और बॉटम बार। सबसे पहले हम लोग अपने फुटर के पास चले जाते हैं। सबसे पहले लेआउट। अब यहाँ से हम लोग अपने फुटर की लेआउट सेट करते हैं ताकि उस लेआउट के मुताबिक हम लोग विजेट्स ऐड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लेआउट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन हमारे पास फुटर बैकग्राउंड कलर, यानी कि आपका जो फुटर है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। यहाँ से आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कलर रखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन हमारे पास ऑप्शन आती है विजेट। इससे पहले कि हम लोग विजेट्स के अंदर हम लोग डाइव इन करें, हम लोग बैक जाएंगे और हम लोग यहाँ से कुछ विजेट्स अपने फुटर के अंदर क्रिएट या ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले फुटर एरिया 1, क्योंकि हम लोग 2 ही फुटर के एरियाज यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग फुटर एरिया 1 और फुटर एरिया 2 के अंदर ही विजेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जल्दी से कोई भी फुटर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग एक सर्च आइकॉन ऐड कर लेते हैं। सर्च एनीथिंग, ओप्सी, ओके। और हम लोग बैक जाते हैं और हम लोग फुटर एरिया 2 के अंदर एक और विजेट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग नेविगेशन मेन्यू, ओके। अब मेन्यू हम लोग का हमारे पास क्योंकि 2 मेन्यूज अवेलेबल थे, यहाँ से हम लोग वो मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग मेन मेन्यू अपना ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे यहाँ पे मेन्यू भी शो होने लग गया है। तो यहाँ से हम लोग अब बैक चले जाते हैं एंड अगेन फुटर के अंदर आके अब हम लोग विजेट्स की कस्टमाइजेशन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हेडर टेक्स्ट साइज, अगेन आप फुटर के हेडर का यहाँ से सर्च टेक्स्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे मैं इस स्लाइडर को राइट साइड के ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ, इस सर्च एनीथिंग, क्योंकि ये हेडर टेक्स्ट है, ये इंक्रीज या डिक्रीज का साइज होता जा रहा है। देन अगेन इसको हम लोग अगर बोल्ड करना चाहें हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक करना चाहें इटालिक कर सकते हैं, ऑल कैप्स करना चाहें ऑल कैप्स कर सकते हैं, और अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। देन बॉडी या लिंक टेक्स्ट साइज, यानी कि अगर आपने कोई बॉडी टेक्स्ट डाला हुआ है तो उसका क्या साइज होना चाहिए, या अगर आपकी कोई लिंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई मेन्यू डाला हुआ है तो उसका क्या साइज होना चाहिए। तो अभी आप देखें जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ ये लिंक्स इनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। देन इनकी लाइन हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड अगेन इनका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन विजेट टेक्स्ट कलर, क्या आपके विजेट का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पे अपने कोई टेक्स्ट डाला नहीं हुआ, इस वजह से इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग ने यहाँ पे अपने विजेट या फुटर के अंदर कोई टेक्स्ट डाला हुआ है तो वहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देन विजेट लिंक कलर, आप देन अपने विजेट की लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं जस्ट लाइक विजेट टेक्स्ट कलर। लेकिन विजेट लिंक कलर क्योंकि ये हमारे मेन्यू आइटम से एक लिंक है, इस वजह से इनका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इनका कलर चेंज कर लेते हैं। देन विजेट हेडर कलर और विजेट बुलेट कलर, विजेट का हेडर कलर का टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसकी बुलेट्स जो कि यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स हैं उनका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बैक चले जाते हैं यहाँ पे, और देन फुटर एलिमेंट्स, कि आपके फुटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हों, और ये एलिमेंट्स सबसे बॉटम बार के अंदर शो होते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अपने सोशल आइकन शो करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप नहीं करवा सकते। देन फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू के अगर आपने अपना कोई फुटर मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, यहाँ मेन्यूज़ में से जाके कोई भी आपने मेन्यू क्रिएट किया है और उसकी लोकेशन आपने फुटर मेन्यू कर दी है, तो उसकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि ये सेटिंग्स सेम है सारी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम
वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। देन बॉटम बार, बॉटम बार का ये बॉटम बार से मुराद जो सबसे आखिर में आपकी वेबसाइट के शो होता है, यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट कलर, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, सोशल आइकन अगर आपने चेक किए हुए हैं, शो करवा रहे हैं तो आप उनका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड उनका कलर। तो अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अगर तो आप चाहते हैं कि इस बॉटम बार पे कुछ भी शो ना हो तो आप सिंपली इसको चेक कर दें और आपके बॉटम बार में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा कुछ हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप अपनी कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मिशन DVZ 29 सिंपली। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो टेक्स्ट शो होने लग गया है। तो फुटर के ऑप्शंस, फुटर के हिस्से के अंदर हमारे पास यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं ताकि हमारी सेटिंग सेफ हो जाए। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बटन्स की है, लेकिन बटन्स को हम लोग अभी इस तरह से लर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये फेज़ 2 के अंदर जाके हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सिंपली यही है कि बटन्स की हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो, और जब उनके ऊपर हम लोग माउस हवर करें तो तब की हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ से असाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास है ब्लॉक की ऑप्शन, और ब्लॉक की ऑप्शन से मुराद इसके अंदर हम लोग अपनी पोस्ट के रिलेटेड कस्टमाइजेशन करेंगे। तो इसके अंदर अगेन मेटा टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, मेटा लाइन हाइट यानी कि हर एक लाइन के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए, मेटा लेटर स्पेसिंग, अगेन फ़ॉन्ट स्टाइल उसका क्या होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, ऑल केसेस, अंडरलाइन वगैरह। ये हम लोग पहले भी डिफरेंट हेडर या बाकी बॉडी टेक्स्ट साइज वगैरह से हम लोग ये सीख चुके हैं। देन उसका पोस्ट का हेडर टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, उसकी लाइन हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी लेटर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, एंड देन उसका हेडर फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स एक जैसी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने खाली टाइपोग्राफी वाले पोर्शन को सही तरह से लर्न कर लिया है तो बाकी फिर टेक्स्ट के रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस होंगी वो इतनी मुश्किल नहीं होंगी या वो कोई डिफरेंट है ही नहीं, आप बस इतना समझ लिए सेम है वो लोग। देन हमारे पास है मोबाइल स्टाइल्स, यानी कि आपकी वेबसाइट टैबलेट के ऊपर उसके सेक्शन हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी रो हाइट क्या होनी चाहिए, उसका बॉडी टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए और उसका हेडर टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए। यहाँ से अगेन हम लोग टैबलेट की स्क्रीन के लिहाज से हम लोग अपने टेक्स्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन हम लोग फ़ोन के डिस्प्ले या उसकी स्क्रीन के लिहाज से हम लोग अपना टेक्स्ट अगेन उसका सेक्शन हाइट हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी रो हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका बॉडी टेक्स्ट हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट एक्सेस करते हुए। देन मोबाइल मेन्यू, कि आपका मोबाइल के ऊपर जो मेन्यू है वो कैसे शो हो। क्या आप अपने मोबाइल के मेन्यू के ऊपर हाइड लोगो हाइड करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको टिक कर दें, उसका देन टेक्स्ट कलर क्या होगा और बैकग्राउंड कलर क्या होगा। देन हमारे पास आती है कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स मैटर नहीं करती, लाइक अगर आपने बाकी कस्टमाइजेशन कर दी है तो कलर स्कीम मैटर नहीं करेगी, इसलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखें तो बेहतर रहेगा। सच बताऊं मैंने कभी ये कलर स्कीम को छेड़ा तक नहीं है, लाइक इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ क्योंकि हम लोग कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, कलर्स वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं तो ये एक किस्म की अप्लाई होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें चेंज इसको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी जो जहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी उसके कलर ये रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। बैक जाते हैं, हमारे पास है मेन्यूज़। यहाँ से आप अपने आपके जितने भी मेन्यूज़ हैं उनकी आप लोकेशंस असाइन कर सकते हैं। चूँकि हम लोग ने मेन्यू क्रिएट करते हुए ही यहाँ से उसकी लोकेशन हमने असाइन कर दी थी, इस वजह से हम लोग को यहाँ से उसकी लोकेशन असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मेन्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं और उनकी आपने लोकेशन असाइन नहीं की तो आप सिंपली मेन्यूज़ के ऑप्शंस में आके उनकी लोकेशन असाइन कर सकते हैं। देन विजेट्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे फुटर वाले पार्ट के अंदर जब हम लोग फुटर को डिस्कस कर रहे थे। देन हमारे पास आता है होम पेज सेटिंग्स। यहाँ से आप अपना एक इंडेक्स पेज सेलेक्ट करते हैं और एक स्टैटिक पेज जो कि आपकी पोस्ट के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी ये वेबसाइट खोलें मिशन DVZ तो भी आप देखिएगा कि एक ब्लैंक पेज यहाँ पे शो हो रहा है, हमारा थीम कस्टमाइजेशन वाला पेज शो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप वेबसाइट खोलें
तो वो जो आपका थीम कस्टमाइजेशन पेज है वो एज ए इंडेक्स पेज ओपन हो, और जब भी वेबसाइट खुले तो सबसे पहले थीम कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो, तो सिंपली आपने इस स्टैटिक पेज को क्लिक करना है एंड देन होम पेज के लिए आपने वो थीम कस्टमाइजेशन का पेज सेलेक्ट कर देना है। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल खाली हम लोग अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे, तो हमारा वो थीम कस्टमाइजेशन का पेज शो होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग जैसी पोर्टफोलियो पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल हम लोग गए हैं और हमने यहाँ पे सिंपली इसका जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो एंड कर दिया है, लाइक सिंपली हमने अपनी डोमेन लिखी है, तो हमारा होम पेज शो होगा क्योंकि मैंने थीम कस्टमाइजेशन के अंदर जाके इस होम पेज को होम सेलेक्ट किया है। अब हमने यहाँ से पब्लिश सेटिंग्स कर ली हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जाके जब ओपन करेंगे तो हमारा थीम कस्टमाइजेशन का पेज ओपन होगा। देन पोस्ट पेज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी एक पोस्ट के ऊपर आ जाएं और आपने सिंपली एक ब्लैंक पेज बनाया हुआ, उसका नाम आपने पोस्ट रखा हुआ है, तो वो सारी की सारी पोस्ट आपकी उस पेज के ऊपर शो हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत कम मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि इसको मैं सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देता हूँ। मैं करता क्या हूँ कि मैं एक पोस्ट पेज बना लेता हूँ और उसकी अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन और उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट खुद ही मैनुअली ऐड कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा बेहतर रहता है। बैक जाते हैं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है एडिशनल CSS। जस्ट लाइक थीम ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी कस्टम CSS डालने की, सेम वही ऑप्शन है ये एडिशनल CSS। लाइक अगर आपने थीम ऑप्शंस के अंदर जाके वहाँ पे कोई कस्टम CSS डाला था तो वो यहाँ पे भी शो होगा। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टम या एडिशनल CSS डाल सकते हैं ताकि अगर कोई ऑप्शंस आप क्रिएट या कोई सेटिंग्स या कोई कस्टमाइजेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं जो कि डिवी थीम की प्री मेड जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके ज़रिए वो कस्टमाइजेशन क्रिएट नहीं हो रही और आप CSS यूज़ करना चाहते हैं, तो वो CSS कोड आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो थीम कस्टमाइज़र के अंदर हमारे पास यही सेटिंग्स अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से। बहुत इजी है, सारी सेटिंग्स एक दूसरे के रिलेटेड हैं। लाइक अगर आप जनरल सेटिंग्स, टाइपोग्राफी और हेडर एंड नेविगेशन की सेटिंग्स को लर्न कर लें तो बाकी सेटिंग्स आपके लिए हलवा हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।